कोतवाल धर्म सिंह का भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के होम मिनिस्टर और भारत के सुप्रीम कोर्ट को सलूट मारता हूँ, तहे दिल से इज्जत करता हूँ। बट इसलिए इज्जत करता हूँ, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं गर्व रखता हूँ अपने मुल्क पर, अपने देश पर। डेमोक्रेसी के नाते मुझे मालूम है कि मुझे हक है अपने देश की बात करना, अपने देश के हित की बात करना, अपने देश के लोगों के हित की बात करना। बहुत पहले से ये गुमसुम एक चल रहा था कानून, लॉ, लेकिन इतना बड़ा ओपन नहीं था कि हर एक शख्स को मालूम हो। लेकिन अब तो वीडियो भी सोशल मीडिया में ये खूब चढ़ रही हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दे दी कि जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है और पत्नी, वो औरत जिसकी तलाक हो जाती है, अगर वो दूसरी शादी जब तक नहीं करती तो वो पति उसको मेंटेनेंस देता रहेगा। बड़ा अजीब फैसला है, अजीब गाइडलाइन है हमारे आदरणीय इंडियन सुप्रीम कोर्ट की। मैं मानता हूँ भारत के पार्लियामेंट के अंदर बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं होते एमपी, और जो कानून के बारे में बहुत कम जानते भी हैं। अगर वो थोड़ी सी कानून की गाइडलाइन बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, लेकिन हमें तो पूरा गर्व है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज, साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, बोरियों के हिसाब से किताबें पढ़कर, कानून की किताबें पढ़कर वो जज बने और इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे, और देश की जिम्मेवारी उनके कांधों पर है। और वो जज ऐसा फैसला कर रहे हैं, ऐसी गाइडलाइन दे दी भारत को कि पत्नी की तलाक होने के बाद भी पति उसको मेंटेनेंस देगा जब तक वो शादी नहीं करती। मैं सुप्रीम कोर्ट से, भारत के सुप्रीम कोर्ट को एक दलील देता हूं कि जब एक फौजी सिपाही की किसी गलती से उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो क्या भारत की गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है, पेंशन देती है, या उसको तनख्वाह देती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई गाइडलाइन है कि जिस भारतीय जवान का आर्मी के अंदर कोर्ट मार्शल होता है उसको भी सैलरी मिलनी चाहिए, उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए? या सिविल का कोई मुलाजम गलती से अपनी नौकरी में फंस जाता है और उसको नौकरी से निकाला जाता है, तो क्या भारत की सरकार उसको सैलरी देती है या उसको पेंशन देती है? नहीं देती। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि मियाँ बीवी कोई नौकरी का मसला नहीं है, लेकिन यहाँ रिश्ते का मसला है। रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता है, लेकिन जब वो रिश्ता ही ख़त्म हो गया, कोर्ट के द्वार वो ख़त्म हो गया, डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई, वो दोनों आज़ाद हो गए, और औरत अगर वो शादी ना करे, वो 10 बॉयफ्रेंड रखे और वो शादी ना करे, लेकिन छोड़ा हुआ पति उसको मेंटेनेंस दे दे। अंधेर नगरी चौपट राजा है भारत के अंदर। अफसोस है मुझे ऐसे जजों पर जो अनपढ़ों की तरह ये फैसला कर रहे हैं।
भाई उस औरत का जब वो आज़ाद हो गई है, वो कहीं भी जाए, शादी कर ले, झंडम में जाए, पति झंडम में जाए, शादी करे ना करे, उसका अपना घर, उसका अपना घर, फिर ये उसको खर्चा देने का क्या मतलब है भाई? ये क्या मजाक है? मेरे ख्याल में पूरी दुनिया भारत के कानून का मजाक बनाती होगी, और पूरे भारत के जजों पर दुनिया के जज और दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवित लोग हंसते होंगे कि भारत के जज कैसे और भारत का कानून कैसा। अफसोस है मुझे इस बात पर। भाई एक मुलाजिम के ऊपर जो कानून है ना, वही मियाँ बीवी के ऊपर कानून है। मियाँ बीवी का संबंध तब तक है जब मियाँ बीवी एक बेडरूम में, एक किचन रूम में, जब मियाँ बीवी का बेडरूम ख़त्म हो गया, किचन रूम ख़त्म हो गया, वो आज़ाद हो गए, तो फिर एक दूसरे को मेंटेनेंस का क्या मतलब है भाई? व्हाट इज दिस इंडियन सुप्रीम कोर्ट? क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये भाई? कोतवाल धर्म सिंह कभी इस जजमेंट को नहीं मानता। एक आदमी का जब बंधन से आज़ाद हो गया, उसका अपना रास्ता, दूसरे का अपना रास्ता, फिर वो क्यों उस पुरुष के पीछे फिर लगा दिया कि नहीं जी, तू उसको मैके में भी पालेगा, उसको बॉयफ्रेंड के घर में भी पालेगा? ये क्या अंधा कानून है भाई? क्या ये जज काबिल है, इस कुर्सी पर बैठने के काबिल है? मैं इंडियन पार्लियामेंट को कसूर नहीं लगा रहा, मैं भारत के जजों को ये कसूर लगा रहा हूँ कि यार क्या सोच है यार। जब उनका छुटकारा हो गया, वो अलग हो गए, आज़ाद हो गए, फिर उस पति पर क्या जुल्म है इतना भाई? ये कानून नहीं है, यहाँ जुल्म है, ये जुल्म। लेकिन भारत के लोगों को मालूम ही नहीं। वो बेचारे रात दिन अपनी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई है। कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार नहीं पाल रही किसी को, सब खुद कमा रहे हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसी को नहीं पाल रहा, कोई एहसान नहीं है किसी पर कोई कर रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जी के जज जो हैं, वो तो जुल्म कर रहे हैं भारत के जनता पर, भारत के पुरुषों पर जुल्म कर रहे हैं। मैं तो उसको जुल्म मानता हूँ। ये कानूनी गाइडलाइन नहीं है, ये जुल्म की गाइडलाइन है। कोतवाल धर्म सिंह कभी नहीं मानेगा ऐसे कानून को।